Hello everyone, welcome to my channel Our Learners Point. Once again we continue our Indian history. अभी तक बेटा हम लोगों ने पोस्ट एंसेंट हिस्ट्री में डिस्कशन कर लिया था औरंगजेब के बारे में, और उसके बाद मराठाओं का जो कर्ज हुआ और जो शिवाजी के उत्तराधिकारी आए संभाजी, बाजीराव प्रथम, उन सभी के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। अब इसके बाद हमारा जो भी टाइम पीरियड है, जो भी हमारा डिस्कशन की चीज़ें हैं, वो सभी चीज़ें हमारी किस में आती है, मॉडर्न इंडिया में। ओके, इसके बाद हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है, मॉडर्न इंडिया को पढ़ना है। तो मॉडर्न इंडिया में फर्स्ट पॉइंट क्या आता है हमारा, डाउनफॉल ऑफ मुगल्स, मतलब मुगलों का गिरना मतलब कि जो मुगलों के साम्राज्य थे, वो ताकत थी, पावर थी, क्या हो गया, धीरे धीरे कम होती चली गई। तो इसी को हमने यहाँ पे बोला है डाउनफॉल ऑफ द मुगल्स। कब से कब तक हुआ था डाउनफॉल, 1707 से लेके 1857 में अप्रोक्सीमेटली पूरा ख़त्म ही था। वो मुगलों की जो पावर थी, शासन थी, वो सब ख़त्म हो गई थी। चलिए आगे बात करते हैं 1707 में जब औरंगजेब की डेथ हो गई, ठीक है, जहाँ पे अहमदनगर महाराष्ट्र में 3 मार्च को 89 ईयर्स के ओल्ड में। उसके बाद क्या हुआ, औरंगजेब के 3 सन थे, मौज़म, आज़म और कामबख्श। ठीक है, अब यहीं से हमें अपना मॉडर्न इंडिया स्टार्ट करना है कि क्या क्या हुआ। चलिए यहाँ पे हमारे इंग्लैंड वाले, अंग्रेज़ वाले भी आ चुके हैं अभी तक। अब यहाँ से इन्हीं का दबदबा स्टार्ट हो जाएगा। चलिए तो बात करते हैं इसमें। तो हमने बताया कि औरंगजेब के 3 बेटे थे, मौज़म, आज़म और कामबख्श। मैं पेन ले लेते हैं एक सेकेंड। यस, तो औरंगजेब की डेथ 3 मार्च 89 ईयर्स की ओल्ड में और अहमदनगर में हुई थी। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, कब, 1707। ठीक है, 3 मार्च 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई अहमदनगर महाराष्ट्र में, जब वो 89 ईयर्स की ओल्ड के थे। आगे औरंगजेब के 3 सन्स थे, मौज़म, आज़म एंड कामबख्श। राइट, औरंगजेब रूल ऑन 21 स्टेट्स। जब औरंगजेब मरा उस समय वो एट द एंड टाइम पे 21 राज्यों में शासन करता था। ठीक है, 21 राज्यों के अलावा वो कहाँ तक शासन करता था, थोड़ा ध्यान से देखिए, अफगानिस्तान तक पूरा शासन था। चलिए यहाँ पे देखिए, कुछ प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी सी। ये अफगानिस्तान में पूरा शासन था, नॉर्थ इंडिया में शासन था उसका, और 5 स्टेट साउथ वाले एरिया की बात करें तो कौन कौन से थे, औरंगाबाद, तेलंगाना, हैदराबाद, लांदेश, बनार एवं गोलकोंडा एंड बीजापुर। गोलकोंडा और बीजापुर हिस्ट्री के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट शहर है। अब इसके बाद जब वो इतने सारे राज्यों पे शासन था उसका, तो वो इतने सभी राज्यों पे शासन नहीं कर सकता था। तो इसीलिए उसने क्या कर रखा था, अपने बेटों को बांट रखा था एरिया की, वो इधर शासन करेंगे, वो इधर शासन करेंगे, मतलब इधर देखभाल करेंगे। तो मौज़म को उन्होंने काबुल दे रखा था, आज़म को गुजरात और कामबख्श को बीजापुर कर्नाटका। ठीक है, आगे औरंगजेब का जो वजीर था उसका क्या नाम था, अरशद खान। ठीक है, जो कि उसका वजीर 31 साल तक रहा, 31 ईयर्स तक उसका वजीर रहा। आगे बात करते हैं 1707 में बैटल ऑफ जहान। ठीक है, जहान नाम की जगह पे लड़ाई हुई, किसके बीच में, मौज़म और आज़म के बीच में। ठीक है, और जो आज़म था उसके साथ में कौन था, यहाँ पे अरशद खान था। अरशद खान कौन था, औरंगजेब का वजीर। इस लड़ाई में क्या हुआ कि 1709 वाली में उसके बाद क्या हुआ, 1709 में मौज़म किल्ड कामबख्श एट द हैदराबाद। मौज़म ने अपने ही भाई कामबख्श को मार डाला और नेक्स्ट रूलर मौज़म बन गया। मतलब कि अब ये कह सकते हैं फाइनली कि औरंगजेब के बाद नेक्स्ट रूलर कौन आया, मौज़म। क्लियर, चलिए आगे डिस्कशन। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने कुछ ज़्यादा क्लोज लिख दिया, फिर भी आप थोड़ा ध्यान से देखिए, आपको चीज़ें को समझ में आएगी। चलिए पहली बात, उसके बाद मौज़म के बाद कौन आया,
अच्छा, मौजम ही किस नाम से बैठा है राजगद्दी पे, जिसको हमने उसको बोला कि बहादुर शाह फर्स्ट या फिर शाह आलम फर्स्ट या फिर मौजम। कब से कब तक? 1707 से लेकर 1712 तक, मतलब अप्रोक्सीमेटली 5 ईयर्स उसने शासन किया। मौजम को ही कुछ और नामों से भी जाना जाता था, जैसे कि जो हिस्टोरियन थे, जो हिस्टोरिकल व्यक्ति थे, जो हिस्ट्री वगैरह लिखते थे, पढ़ते थे, समझते थे, वो उसको साहिब बेखबर कहते थे। क्या कहते थे? साहिब बेखबर। आपके क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि साहिब बेखबर किसे कहा जाता है? साहिब बेखबर मतलब यहाँ पे ये है कि साहिब मतलब कि उसे राजपाट शासन का कुछ भी खबर नहीं होती थी, बेखबर रहता था वो। इसी कारण से उसका डाउनफॉल होने का एक मेन रीज़न ये भी रहा है। और कुछ जो खलीफा खान होते थे, ठीक है, वो उसको क्या कहते थे? बूढ़ा बादशाह कहते थे। बूढ़ा बादशाह क्योंकि वो काफ़ी लेट उम्र में बना था, ठीक है। कब बना था? 65 ईयर्स की ओल्ड में वो राजा बना था, इसलिए उसे बूढ़ा राजा भी कहते हैं, फिर बूढ़ा बादशाह भी कहा जाता है। आगे देखिए, मौजों का बेटा हुआ नवाब बाई और औरंगजेब की डॉटर किंग ऑफ रजियाई। सॉरी, चलो, यहाँ पे क्या था कि जो मौजम था उसका एक बेटा था, कौन? नवाब राय, और जो कि औरंगजेब की क्या थी? डॉटर ऑफ किंग रजाई। इस लाइन को मैं भी स्किप कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। वी प्रोहिबिटेड जजिया एज वेल एज, उसने किसको रोक लगाई? जजिया नाम के कर टैक्स पे रोक लगाई। अब आगे बात करते हैं। 1689 में औरंगजेब अरेस्ट साहू ग्रैंडसन शिवाजी। 1689 में क्या हुआ था? औरंगजेब ने अरेस्ट किया था शिवाजी के ग्रैंडसन, साहू के ग्रैंडसन शिवाजी को। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि 1689 में औरंगजेब ने साहू के पोते या फिर पुत्र को, शिवाजी को गिरफ्तार किया था। बट इन 1707 साहू वॉज रिलीज। साहू वहाँ पे क्या, 1707 में वहाँ से किसी भी तरीके से निकल के भाग गया, और उसके बाद वो साउथ का एक नया वो बना राजा, और किस नाम से जाना गया? छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है। आगे सुनिए। बुंदेल व सरदार घनसाल और जाट सरदार चूड़ामल साथ मिले और मौजम से कुछ और सरदार, कुछ और राज्य आकर मिले, मतलब कि उनके साथ मिक्स होकर रहने के लिए बातों को मान गए। कौन कौन मान गए थे? बुंदेल के सरदार घनासाल और जाट सरदार चूड़ामल साथ में मिलके मौजम के साथ रहने की फैसला कर लिया। अब आगे सुनिए। राजपूत जो थे वो दो प्रकार के हुए उस ज़माने में, एक मारवाड़ वाले, एक अजमेर वाले, ठीक है। जो मारवाड़ वाले थे वो कौन थे? जोधपुर वाले, और जो आमेर वाले थे वो कौन थे? जयपुर वाले। जो जोधपुर में तो कौन थे? अजीत सिंह, और जयपुर वाले जय सिंह। दोनों ही एक महान राजा हुए अपने अपने टाइम पे। 1707 में ही conceived I am free from the Mughal, that's why the Muslim go them there। चलो, 1707 में क्या हुआ कि जो ये अजीत सिंह थे जोधपुर के राजा, इन्होंने क्या कह दिया? अनाउंसमेंट कर दिया कि अब मैं मुगलों के साथ नहीं रहूँगा, मैं मुगलों से अलग रहूँगा। क्लियर? इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मौजम वहाँ पे गया। कहाँ? राजस्थान, जोधपुर गया कि भाई वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये लाइन देख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। He made Vijay Singh king of Ajmer and attack on Ajit Singh and में आत्मसमर्पण कर दिया। उसने क्या किया फिर वहाँ पे अजमेर में उसने एक राजा बनाया, किसको? विजय सिंह को, और अटैक कर दिया किस पे? अरिजीत सिंह पे, जिसने मना कर दिया था कि अब मैं मुगलों के साथ नहीं हूँ। और उधर अटैक में क्या हुआ कि अरिजीत सिंह हार गए, तो उन्होंने फिर से आत्मसमर्पण कर दिया मुगलों के लिए, मतलब कि मुगलों की बात मानेंगे। देन मौजम मूव टुवर्ड्स द साउथ एंड द अजीत अटैक ऑन द अजमेर एंड विजय लॉस्ट दिस फाइट। चलो, अब क्या किया कि मौजम उनको समझाकर वहाँ से चला गया। कहाँ पे? साउथ के डायरेक्शन में, अपने आप को बढ़ाने के लिए, अपना राजपाट बढ़ाने के लिए। मगर उसी तरह क्या हुआ? अजीत ने अटैक कर दिया अजमेर पे, और विजय वहाँ पे वो लड़ाई हार गया, ठीक है। जिसको उसने राजा बनाया था विजय को, ये रहा, सॉरी पेन ले लो। चलो देखो, विजय सिंह को राजा बनाया अजमेर का, इसने मौजम ने,
और उसके बाद उसने अजीत सिंह पे अटैक किया और अजीत सिंह हार के आत्मसमर्पण कर लिया। अब फिर अब मौजू यहाँ से चला गया साउथ डायरेक्शन में, मगर उसके बाद क्या हुआ, अजीत सिंह ने जो कि हार गया तो उसने फिर से अटैक कर दिया किस पे, जो नया राजा बना है विजय सिंह पर, और इस लड़ाई में क्या हुआ, विजय सिंह हार गए। ठीक है। 1707 में क्या हुआ, मौजम मीट गुरु गोविंद सिंह, बट इन 1708 गुरु गोविंद सिंह डाई फॉर द नांदेड़ महाराष्ट्र। ठीक है, लॉस्ट गुरु। 1707 में क्या हुआ कि मौजम जो है गुरु गोविंद सिंह से मिले, मगर 1708 में उनकी मौत हो गई। जब वो गुरु गोविंद सिंह से मिले तो मिल के साथ रहने की उन्होंने बात करी थी यहाँ पे। आगे, गुरु गोविंद सिंह मेक खालसा पंथ आर्मी, हिज हेड वॉज द पर्सनल सर्वेंट बंदा सिंह बहादुर। गुरु गोविंद सिंह ने अपनी एक टीम बनाई थी, अपनी एक आर्मी की टीम बनाई थी जिसको उन्होंने नाम दिया था क्या, खालसा पंथ आर्मी, और उसका जो हेड था, बस सेनापति कह सकते हैं, वो कौन था, बंदा सिंह बहादुर, जो कि उनका पर्सन भी हुआ करता है, पर्सनल असिस्टेंट सेक्रेटरी भी कह सकते हैं यहाँ पे, इसमें कोई इशू नहीं है। आगे, बंदा ऑनर एट द सार हिंद पंजाब बाय द अटैक ऑन इट। चलो अभी ये लाइन छोड़ो। और उसके बाद यहाँ पे क्या है कि बंदा ने स्टार्ट किया था गुरु नानक नाम के कॉइन, गुरु नानक और गुरु गोविंद के नाम से कुछ कॉइन्स भी उसने स्टार्ट करी, कहाँ पे, पंजाब में। बट इन 1712 मुगल अटैक ऑन द बंदा एंड बंदा वॉज लॉस्ट बट द मौजम ऑल्सो डाइड। 1712 में क्या हुआ कि मुगलों ने उस पर अटैक कर दिया बंदा बहादुर पे, और उसके बाद बहादुर वहाँ पे हार गया, बंदा बहादुर हार गया, साथ में मौजम की भी डेथ हो गई। चलिए आगे बात करते हैं। जो हिस्टोरियन होते थे उनका ये मानना था कि जब मौजम ये हार गया, मर गया, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ थी कि चलो भाई वो फिनिश हो गया। ठीक है, चलो आगे बात करते थोड़ा सा। जो मौजम था उसके बेटा 3 यहाँ पे वो थे, सॉरी 4 उसके बेटे थे। कौन कौन, जहांदर शाह, आदिल उस शाह, उजिम अस शाह, वह दूसरा कौन था, अजोयंग सिंह शाह, या फिर से हम जहान शाह भी कहते थे। ठीक है, अब आगे सुनो। जो हमारा ये सेकंड वाला है रफ़ी उस शाह, उसे हम फर्रुखशियार भी कहते थे। सॉरी छोड़ो, मैं आपको इसके बाद का कंटिन्यू थोड़ी देर में बताता हूँ, 2 मिनट रुकिए। हाँ, तो अभी तक मैंने आप सभी को बता दिया था कि जो मौजम था उसके 4 बेटे थे, जहादर शाह, रफ़ी उस शाह, अजीम उस शाह, अजौन शाह, उसी को हम जहान शाह भी कहते थे। ठीक है, आगे देखिए इसके बाद क्या हुआ, जो नेक्स्ट रूलर था वो कौन बना, जहादर शाह बना। जहादर शाह उसका एक नेक्स्ट राजा बना यहाँ पे मुगलों की तरफ से। यस, जहादर शाह नेक्स्ट रूलर बना, 1712 से लेकर 1713 तक रहा। उस दौरान उसका वजीर कौन रहा, यहाँ पे जुल्फ़िकार खान रहा, जो कि खुद एक वकील भी था। ठीक है, चलिए आगे। सॉरी, जुल्फ़िकार के पिताजी वकील थे और वो जुल्फ़िकार कौन था, इसका वजीर था। एट द एज ऑफ 51 ईयर्स ही प्रोमिनेंट जजिया, उसने किस पे रोक लगा दी, जजिया नाम के टैक्स पे। ठीक है, आगे, गुजरात ही गिव टाइटल द महाराजा एट अजीत सिंह। ठीक है, उसने क्या हुआ, टाइटल दिया किसको, अजीत सिंह को महाराजा का टाइटल दिया। मालवा ही गिव टाइटल सवाई मिर्जा टू द जय सिंह, और जय सिंह को उसने टाइटल दिया किसका, सवाई मिर्जा। ठीक है, आज भी जो राजस्थान के राजा थे जय सिंह, उनको सवाई मिर्जा के नाम से जाना जाता है। उनके नाम पे वो है स्टेडियम है जिसका नाम है सवाई मिर्जा स्टेडियम, राजस्थान जयपुर। आगे,
फारूक शाह मीट विद अब्दुल्ला खान। फारूक शाह किससे मिला यहाँ पे? अब्दुल्ला खान से मिला इलाहाबाद। एंड हुसैन अली खान पटना, बोथ ब्रदर्स आल्सो कॉल्ड द सैयद ब्रदर्स। एक ब्रदर्स थे, दो भाई जिनको हम सैयद ब्रदर्स कहते थे, सैयद वंश के थे वो लोग किससे मिले? दो अलग अलग राजाओं से मिले, ठीक है। जैसे फारूक शाह का नाम था, वो किससे मिला? अब्दुल्ला खान से। कहाँ पे? इलाहाबाद में। दूसरा हुसैन अली खान पटना में मिला, ठीक है। अब दोनों ब्रदर क्या थे? सैयद खान थे। सैयद ब्रदर्स दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है यहाँ पे हिस्ट्री के अकॉर्डिंग। आगे अच्छा, दो बेटा पिक्चर एक साथ क्लिक हो गई थी, सॉरी। चलिए आगे। इन 1703 जहादर, देखो कितना इंपॉर्टेंट काम है दोनों का, बताया ना, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। नाम लेते ही उनके काम भी नज़र आ गया आपको। एक मिनट बस। चलिए देखो क्या हुआ। 1700 का बेटा, 713 लिखा है। 1713 ईस्वी में क्या हुआ? जहादर खान जो था, जो राजा बना था, उसको मार डाला किसने? फारूक शाह ने, विद द हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर्स। सैयद ब्रदर की मदद से फारूक शाह ने उसको मार डाला और नेक्स्ट रूलर फारूक शाह बन गया, ठीक है। फारूक शाह को हम यहाँ पे घड़ित कायर भी कहते हैं, ठीक है, मतलब उसे कायर राजा भी कहा जाता है। फर्स्टली ही किल अरशद खान एंड द जुल्फिकार खान। हिज वजीर वॉज अब्दुल्ला खान। हिज आर्मी हेड मीर बख्शी वॉज हुसैन अली खान। उसने देखो एक साथ इन सभी लोगों को मरवा दिया। किन किन लोगों को? दोबारा से देखते हैं। अरशद खान को पहले मरवाया, फिर जुल्फिकार खान को मरवाया, और साथ में किसको मरवाया? अच्छा, और उसके बाद उसका जो वजीर था उसको उसने किसको बनाया? उसने अब्दुल्ला खां को बनाया, जो कि उसके बाद में क्या हुआ? आर्मी हेड, उसका आर्मी हेड कौन बनाया पे? मीर बख्श, ठीक है। मीर बख्श उसका आर्मी हेड था और अब्दुल्ला खान उसका वजीर था। मीर बख्श भी बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ चीज़ें आप गूगल करके पढ़िए कि डायरेक्टली इसके बारे में, तो आपको और अच्छा मिलेगा कि मीर बख्श ने भी कुछ लड़ाइयों में मदद करी थी। जैसे आगे बात करते हैं। ही अपॉइंटेड निज़ाम उल मलिक एज द सूबेदार ऑफ द सब स्टेट्स ऑफ साउथ। उसने क्या हुआ? एक व्यक्ति को निज़ाम उल मलिक को क्या किया? अपॉइंटमेंट किया है। उसका नाम क्या था यहाँ पे? चिनखिलन खान, जो कि इसको किस लिए अपॉइंटमेंट किया कि साउथ के जो भी मटेरियल होगा उसको वो वहाँ पे देखेगा, उस प्रॉब्लम्स को देखेगा, सोचेगा, समझेगा। सैयद ब्रदर फ्रेंडशिप विद द चूड़ामल भरतपुर किंग। जो सैयद ब्रदर्स थे उन्होंने दोस्ती कर ली किसके साथ? चूड़ामल, जो कि भरतपुर के राजा थे, उनके साथ। हुसैन अली खान अटैक ऑन मारवाड़। हुसैन अली खान ने किस पे किया? अटैक किया था। कौन था हुसैन अली खान? उसका आर्मी हेड था फारूक शाह का। उसने अटैक कर दिया मारवाड़ पे। यहाँ पे क्या हुआ? अजीत सिंह की बेटी थी, उससे शादी करना चाहता था कौन? फारूक शाह, ठीक है। आगे इम्पॉर्टेंट एंड विक्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। 1716 में क्या हुआ? फारूक शाह ने डिफेंड एंड अरेस्ट द बंदा बहादुर एंड गुरुद्वारा देन किल्ड इन दिल्ली। 1716 में क्या हुआ कि फारूक शाह ने बंदा बहादुर को गिरफ्तार कर लिया, उसको फिर वहाँ पे मार डाला न्यू दिल्ली में। आगे बात करते हैं। ही गेव अ गोल्डन ऑर्डर वंस टू द ब्रिटिश दैट दे बिजनेस इन बंगाल विदाउट एनी टैक्सेस। उसी ने क्या किया था? इस फारूक शाह नाम के महान व्यक्ति ने, मतलब कि जो महान मतलब कि गुस्से में बोल रहा हूँ, उसी ने क्या किया था? इंग्लैंड वालों को परमिशन दी थी कि बंगाल में वो लोग शासन मतलब अपना बिजनेस कर सकते हैं बिना किसी टैक्स पे के। डैट्स ऑर्डर कॉल्ड द मेगा काटा। इसी ऑर्डर को मेगा काटा के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स में पूछा जाएगा मेगा काटा क्या है, ठीक है। तो मेगा काटा ये है कि फारूक शाह ने परमिशन दी थी उनको, इंग्लैंड वालों को, कि बंगाल में विदाउट टैक्स फ्री वो लोग अपना बिजनेस कर सकते हैं। दिस ऑर्डर बिकॉज ऑफ फारूक शाह वुड नॉट ट्रीटेड बाय द इंडियन एपरेटिस डॉक्टर विलियम हैमिल्टन वे ही ट्रीटेड इट। ऐसा उसने क्यों किया था? ऐसा उसने इसलिए किया था कि फारूक शाह एक बार बीमार पड़ा और उसको कोई भी भारत के डॉक्टर उसको ठीक नहीं कर पाए थे। तो एक इंग्लैंड के डॉक्टर आए थे उस टाइम पे यहाँ पे, डॉक्टर विलियम, उन्होंने उसको ठीक कर दिया। इस खुशी में, इससे खुश होकर फारूक शाह ने उनको ये परमिशन दे दी थी। चलिए आगे बात करते हैं।
मगर इस बात से गुस्सा हो के जो सैयद ब्रदर्स थे वो उसके खिलाफ हो गए फारूक शाह के। फारूक शाह को मार डाला किसकी मदद से? बालाजी की मदद से 1719 ईस्वी में। शाहू महाराज मराठा 707 से लेकर 1748 तक फर्स्ट पेशवा PM बालाजी विश्वनाथ बने। ठीक है, चलिए आगे। ट्रीटी ऑफ दिल्ली बिटवीन द बालाजी। ट्रीटी ऑफ दिल्ली में था कि कुछ हमने ट्रीट साइन किए थे कि हम भाई ऐसा बिजनेस करेंगे, इस चीज़ को प्लान करेंगे। बालाजी इट विद द सैयद ब्रदर्स फॉर द बालाजी हेल्प द सैयद फॉर द किल ऑफ फारूक शाह देन द सैयद हेल्प बालाजी फॉर द दिल्ली डायनेस्टी। ट्रीटी ये हुई थी कि बालाजी सैयद ब्रदर्स को मदद करेंगे फारूक शाह को मारने में, और फारूक शाह को मारने के बाद सैयद ब्रदर्स मदद करेंगे बालाजी को दिल्ली पे शासन करने में। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने अभी तक पढ़ लिया था ट्रीटी के रिगार्डिंग दिल्ली में, उसके आगे कंटिन्यू। जो नेक्स्ट रूलर आए कौन आए? रफ़ी उल दरजत आए। कौन आए? रफ़ी उल दरजत। ये एक व्यक्ति थे जिन्होंने यहाँ पे शासन किया, यहाँ पे हमारे मुग़लों के टाइम के नाम पे। चलिए, श्री रफ़ी उल दरजत थे, कब बने? यहाँ पर आए थे 1719 में, और ये किसके बेटे थे? रफ़ी उल शाह के पुत्र थे। ठीक है, ये केवल कुछ ही दिन कर पाए शासन, 3 मंथ्स 4 डेज़, और ये टीबी के कारण इनकी डेथ हो गई थी। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि टीबी के कारण किसकी डेथ हुई थी, तो रफ़ी उल दरजत की मौत हो गई थी। ओके, फिर 1719 में क्या हुआ? नकुसियान ने बदला लेने की सोची, किससे? अकबर से। जो अकबर कौन वाला अकबर? औरंगजेब का जो बेटा था। ठीक है, और इसी दौरान उसने क्या किया? डिक्लेयर कर लिया कि मुग़लों का राजा अब वही रहेगा। उसने कहाँ पे रहने लग गया? फिर आगरा में। इसके बाद नेक्स्ट राजा आया रफ़ी उल दौला। ठीक है, जिसको हम शाहजहाँ सेकंड के नाम से भी जानते हैं। ये यंग ब्रदर ऑफ रफ़ी, किसके? रफ़ी के ये यंग ब्रदर, जो ये रफ़ी थे ना ऊपर, इसके यंग ब्रदर थे। ये भी मृत्यु हो गई इनकी भी, किससे? डायनेस्टी के कारण, मतलब कि टीबी के कारण। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रंगीला बादशाह कौन था? तो रंगीला बादशाह यहाँ पे है मोहम्मद शाह, जिसने 1719 से लेकर 1748 तक शासन किया। इसका ओरिजिनल नेम क्या था? रोशन अख्तर सन ऑफ जहान शाह। ठीक है, ब्रदर ऑफ जानिदर शाह। ठीक है, और एक और पॉइंट, किंग मेकर कहा जाता था सैयद ब्रदर्स को, क्योंकि वो जिसको चाहें उसको राजा बना देते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो भी पावरफुल राजा होता था उनको मर्डर करके अपने पसंद के लोगों को राजा बना देते थे, इसलिए किंग मेकर बोला जाता था सैयद ब्रदर्स को। यस, नेक्स्ट बात करते हैं। हिज फ्रेंड वॉज द निज़ाम उल मलिक वजीर किल्ड सैयद ब्रदर। ठीक है, हुआ क्या यहाँ पे? जो नेक्स्ट रूलर बना था मोहम्मद शाह, उसने क्या किया? किसको मरवा दिया? सैयद ब्रदर्स को। किसकी मदद से? अपने फ्रेंड निज़ाम उल मुल्क की मदद से। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये कि सैयद ब्रदर्स को किसने मरवाया और क्यों मरवाया? तो किसने मरवाया वो तो आपको पता चल गया होगा, मगर क्यों मरवाया वो मैं आपको बताता हूँ, आपको बॉक्स में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। किसने मरवाया? निज़ाम उल मुल्क की मदद से। ठीक है, चलो ऐसा क्यों मरवाया? क्योंकि उसको डर था कि कहीं उसको भी सैयद ब्रदर्स मरवा ना दे। इसी चक्कर में उसने पहले ही सैयद ब्रदर्स को 1720-1722 के बीच में फिनिश करवा दिया। ओके, लास्ट जजिया ऑफ ब्लिस फिनिश बैंड बाय द मोहम्मद शाह। फाइनली किसने बैन किया था जजिया को? मोहम्मद शाह ने। एंड फर्स्टली स्टार्ट बाय मोहम्मद बिन कासिम। ध्यान रखिए स्टार्ट किसने किया और फिनिश किसने किया। 1737 बाजीराव फर्स्ट अटैक ऑन दिल्ली सन ऑफ बालाजी। ठीक है, बाजीराव फर्स्ट ने 1737 पे दिल्ली पर अटैक किया। किसने अटैक किया? ताकि अब वो राजा बनना चाहता था। दैन इंडिपेंडेंट स्टेट फॉर्मेशन स्टार्ट दैट द बंगाल मुर्शिद कुली खां, अवध सादत खान, हैदराबाद निज़ाम उल मुल्क, बरेली रेहाल और जंक्शन पठान, अलीगढ़ कानपुर।
तो उसके बाद क्या हुआ कि अलग अलग छोटे छोटे राज्य बनने स्टार्ट हो गए। तो उन्होंने कहा कि हम भाई खुद ही अपना शासन करेंगे। तो पहले स्टार्ट किसने किया? बंगाल में बने मुर्शिद अली खान, अवध के राजा बने सादत खान, हैदराबाद के निज़ाम उल मुल्क बने, बरेली के एहाल बने, जंगल पठान, अलीगढ़ कानपुर के बने। मतलब इन सभी स्टेट्स के धीरे धीरे अन्य अलग से राजा आने लगे। जो पहले मुगलों का कब्जा था पूरे इंडिया पे, उनमें हटा के अब क्या हुआ, स्टेट्स में डेवलपमेंट हो गई। हम भाई अलग नई न्यू एक स्टेट्स बनेंगे। तो ये उस ज़माने में न्यू स्टेट्स के न्यू पीएम या सीएम बनी। ओके, चलिए आगे। 1739 में इन्वेंशन ऑफ नादिर शाह ईरान, नेपोलियन ऑफ ईरान, दुरानी डायनेस्टी। क्या हुआ कि 1739 में नादिर शाह ने अटैक किया किसके ऊपर? ईरान के ऊपर। ठीक है जी, हाँ। अब उसमें क्या हुआ कि उस समय ईरान का जो नेपोलियन था, कौन? दुरानी डायनेस्टी वाला था उस समय जो उसने अटैक किया। इस अटैक में क्या हुआ? बैटल ऑफ करनाल बिटवीन द नादिर। इस लड़ाई में क्या हुआ कि नादिर यहाँ पे जीत गया, नादिर शाह। और मुग़ल जो थे वो निज़ाम उल मुल्क हार गया। इस हारने के कारण निज़ाम ने उसको 50 लाख रुपए और कुछ रिटर्न किए। मतलब कि हारने के बाद उसने उस बदले में नादिर शाह को कुछ रुपए दिए। ठीक है, कैसे? जब नादिर शाह ईरान से आया था, ठीक है, दुरानी डायनेस्टी का था, उसने इंडिया पे अटैक किया दिल्ली में। कहाँ पे? करनाल में, जो कि आपकी आज भी है हमारे हरियाणा में। तो वहाँ पे हारने के बाद जो मुग़ल का राजा था निज़ाम उल मुल्क, उसने उसको 50 लाख रुपए वापसी दिए। इसके बदले में नादिर शाह वापस चला गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे बेटा जो अवध का किंग था, उसने उसी दौरान क्या किया? सादत खान ने इनवाइट किया किसको? नादिर शाह को, ताकि वो दिल्ली पे अटैक करे, दिल्ली को लूटे। और इस लूट में दिल्ली से उसने 70 करोड़ रुपए लूटे और एक तख्ते ताऊद भी लूटा, जिसे हम मयूर शेर भी कहते हैं, फिर हिंदी में तख्ते ताऊद भी कहते हैं, फिर हमें मयूर सिंहासन भी कहते हैं, या फिर अटैक ऑफ कोहिनूर डायमंड भी कहते हैं। इसमें क्या था कि ये एक सिंहासन था, एक कुर्सी था, इसमें कोहिनूर का हीरा लगा हुआ था। वो उस लूट में उसको भी लेके गया। देन रिटर्न टू ईरान एंड डाई 1747। और वो उस लूटने के बाद ईरान वापस चला गया और 1747 में मर गया वो। नेक्स्ट रूलर ऑफ द ईरान अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, अब नया राजा कौन बना वहाँ पे ईरान में? अहमद शाह अब्दाली, जो कि कौन था? नादिर का ही आर्मी हेड था। उसने इंडिया पे फिर से अटैक किया 1748 में। उसने कितनी बार अटैक किया? 7 बार अटैक किया। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। मैं सिर्फ इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, येलो से हाईलाइट हो गया है। इन 1748 मोहम्मद शाह डाई। ठीक है, मोहम्मद शाह क्या थे? मर गए। जो रंगीला राजा था उसकी मृत्यु हो गई। आगे देखिए, नेक्स्ट रूलर ऑफ इंडिया अहमद शाह 5 अटैक ऑफ अब्दाली। अब अगला राजा कौन बना? अहमद शाह बना। उस दौरान क्या हुआ? अब्दाली ने उसके ऊपर 5 बार अटैक किया। ठीक है, और इस लड़ाई में क्या हुआ? उसके जो वजीर थे कौन थे? सफदरजंग, जो कि अवध के राजा थे। इन दिस रूलिंग पीरियड सेल और टेंसिल ऑफ रेडफोर्ट क्लू ऑफ पॉवर्टी। चलो, इस दौरान क्या हुआ कि जो राजा मारे जाते वो इतने गरीब हो गए थे कि उन्हें अपने लाल किला की जो भी संपत्ति थी, चीज़ें थी, उनको उन्हें बेचना पड़ा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाए आलमगीर सेकंड 1754 से लेकर 1759 तक। इस दौरान उन्होंने एक युद्ध लड़ा 1757 में, जिसे हम बैटल ऑफ पालसी या फिर प्लासी कहते हैं, बिटवीन द रॉबर्ट क्लेवर एंड द सिराजुद्दौला। इनके बीच में लड़ाई लड़ा गया और इसी लड़ाई के दौरान ये कन्फर्मेशन हो गया था कि अब अंग्रेज़ों का भारत पे कब्जा होगा। रॉबर्ट क्लेवर कौन थे? बंगाल के उस समय के फर्स्ट गवर्नर थे, और सिराजुद्दौला उस समय बंगाल के राजा थे। और किसकी लड़ाई हुई यहाँ पे? आलमगीर की लड़ाई हुई। कहाँ पे? प्लासी में। इस लड़ाई का नतीजा ये हुआ कि यहाँ पे ये बंगाल वाले, इंडिया वाले हार गए। फिर यहाँ पे अंग्रेज़ों का कब्जा बढ़ गया। उसके बाद नेक्स्ट राजा आया अलीगढ़। इसका दूसरा नाम क्या था? शाह आलम सेकंड, जो कि किसका बेटा था? आलमगीर सेकंड का बेटा था। कब से कब तक शासन किया? 1759 से लेकर 1857 तक उसने शासन किया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, 14 जनवरी 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ। किसके बीच में? अहमद शाह अब्दाली के बीच में। और दूसरी तरफ से ये पूरी ग्रुप थी। कौन कौन ग्रुप था इसमें? मर्थास बालाजी था, राव के नाना साहब थे, आर्मी हेड सादव सिंह राव बाहू। इन सभी के बीच में एक टीम ये बनी और एक टीम ये वाली बनी। दोनों के बीच में फाइट हुआ, जिसमें अब्दाली आई थिंक हार देंगे।
उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे 100% एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, टिक कर लो, जितनी बार मार्क करना है उतनी बार मार्क कर लो। इसे थोड़ा मोटे से करके दिखाऊंगा आपको, सॉरी ज़्यादा हो गया। चलिए 1764 बैटल ऑफ बक्सर, इसमें भी 2 टीमें बनी, कौन कौन सी, शाह आलम सेकेंड, सिराजुद्दौला और मीर कासिम, ये 3 लोग एक साथ बने। और एक अकेला इधर था हेक्टर हुनर, जो कि इंग्लैंड की तरफ से लड़ रहा था, वो इस लड़ाई को जीत गया। और इसी लड़ाई के बाद कन्फर्मली डिसाइड हो गया कि अब अंग्रेज़ों का यहाँ पे शासन होगा। ठीक है, चलो आगे। 1803 में ब्रिटिश कैच दिल्ली, 1803 में ब्रिटिश ने क्या किया, दिल्ली पे कब्जा कर लिया और शाह आलम को अपना कब्जे कर लिया। और कब्जा करके उन्होंने ये डिसाइड किया कि शाह आलम को हम पेंशन के रूप में रखेंगे, एक प्रकार से उसको पेंशन देंगे और हमारी बातों को मानेगा। उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद नेक्स्ट राजा है यहाँ पे अकबर सेकंड, जिसका नाम, जो कि कब से कब तक 1806 से लेकर 1837 तक उन्होंने शासन किया। ये पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के शासन में शासन किया, मतलब कि अंग्रेज़ों के अंडर में रहकर कम्प्लीटली शासन किया। ठीक है, गिव टाइटल द राजा, इनको क्या क्या टाइटल दिया गया राजा, किसने दिया था, मोहन राय ने दिया था 1830 में। और अच्छा सॉरी, अकबर सेकंड ने ही राजा मोहन राय को राजा टाइटल दिया था। कब दिया था, 1830 में। उन्होंने इंग्लैंड भेजा था उनको कि इंग्लैंड वालों से बात कर क्या, ताकि जो उनको जो पेंशन मिलता है उस पेंशन को इंक्रीज़ किया जाए। मगर 1837 में अकबर की डेथ हो गई। फिर 1837 से लेकर 1857 में नए राजा है, कौन आए, बुद्धिर शाह सेकेंड, जिसे हम जाफ़र भी कहते हैं। ये लास्ट रूलर थे मुग़लों के, याद रखिएगा कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा लास्ट रूलर कौन है मुग़लों के, तो यही है हमारे जाफ़र। He was the Urdu poet and at the same time Arabian Ghosh and the As'ul Kha मिर्ज़ा गालिब। अच्छा, ये क्या था, हमारे एक उर्दू शायर थे। उसी टाइम उर्दू शायर में बहुत लोगों के नाम थे, जैसे कि एक तो इब्राहिम घोष और एक तो आपने नाम सुना ही है अरशद खां, जो कि जिनका रियल निकनेम क्या है, मिर्ज़ा गालिब। आप याद रखो, आज भी आप सुनते हैं मिर्ज़ा गालिब के 2 एक किस्से कविताएँ, तो ये नाम बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिर्ज़ा गालिब किसके टाइम पे थे, बहादुर शाह सेकंड के नाम के टाइम पे, 1837 1857 के टाइम पे। ओके, उसके बाद बात करते हैं इस जफ़र साहब का क्या कहानी कि ही वॉज द लीडर ऑफ द रिवॉल्ट 1857। जो 1857 में हम लोगों ने विद्रोह किया था अंग्रेज़ों के खिलाफ, उसके लीडर थे। इसी कारण से इनको अरेस्ट कर लिया गया और कहाँ पे सेंड कर दिया गया, निकोलसन में इनको से सेंड कर दिया गया, मतलब वहाँ पे इनको भेज दिया गया बंदी बना के। अच्छा सॉरी, किसने इसको अरेस्ट किया था, अरेस्टेड बाय निकोलसन एंड हुसैन नाम के व्यक्तियों ने इसे अरेस्ट किया था, कहाँ पे, हुमायूं टॉम के पास। ठीक है, और इसको अरेस्ट करने के बाद क्या हुआ, 19 सितंबर 1857 को रंगून ब्रह्मा में इसको अरेस्ट करके वहाँ काला पानी की सज़ा दे के चली गई। वहाँ पे क्या हुआ, 1862 में इनकी डेथ हो गई। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। इस पार्ट में थोड़ा लंबा वीडियो हो गया, आप इसे ब्रेक करके देख सकते हैं और 2 बार में देखिए, ज़्यादा इजी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला पार्ट हम और दोबारा बनाएंगे, सेकंड पार्ट। थैंक यू।